मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का वो रुजू इल्लल्लाह है, अल्लाह की तरफ रुजू करें। और इस वक्त उसकी अशद जरूरत है। अल्लाह की तरफ जब तक हम रुजू नहीं करेंगे, कतन कहीं किसी तरीके से कामयाबी नहीं। जब सुहाबा आए, हालात कैसे थे? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो इंसानियत का बयां क्या था? कोई इंसानियत नाम की चीज न थी। आज एनजीओ बकवास करती है ना, औरत के हुकूक की बात करती है और इस पे बड़ा जोर शोर किया जाता है, औरत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। मैंने जब प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन शरिया अप्रेजल तलाक डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवोर्स के ऊपर जब मैंने मकाला लिखा और जो तलाक के सामने पेश किया, तो कहते हैं हमारे हक़ की बात करो, मर्दों के हक़ की बात करो। यानी हमारे बाद इतने मुतासर हैं और यूरोपीय दुनिया जोर देती है कि औरतों की तौहीद की बात करो। और बड़े शदोफत के साथ कहां तक इसको पहुंचाया उन्होंने? इश्तिहारात की ज़ीनत है ना, इससे आगे क्या है? तरक्की कर गई, दफ्तर में सारा दिन बेचारी सर की रट लगाती है, यही है ना। जहाज में बैठी है, पानी पेश कर रही है, यही तरक्की है। वो बस चली तो उसके जो सर्वस देने वाली है वो औरत है, हर एक की गलीज नजरों का वो निशाना बनती है, यही तरक्की है ना। तरक्की तो औरत को इस्लाम ने दी है। इस्लाम से पहले देखो, कहीं शैतान, कहीं सांप, कहीं नहुसत, कहीं जिल्लत, जिंदा दरगोर, जिंदा जिस घर में बच्ची पैदा हुई उसका सर नीचे हो गया। इस्लाम आया तो इज्जत दी कहां? मां की सूरत में, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। बीवी की सूरत में, जो तेरा निसब ईमान है, जिसमें ईमान की तकमील होती है। बहन की सूरत में, तो किस तरह इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है, घर की जीनत बन गई, घर में स्याह सफेद की मालिक बन गई। इज्जत ये है या ट्रे में रख के गैर मर्दों को पानी पिला रही है, कोई इशारा करता है। तो मैं तो ऐसे नतीजे पे पहुंचता हूं, ये स्कूल की तालीम ये बेहतरीन लोकर बनाती है। नाराज नहीं होती, वो भी जो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल की तालीम बेहतरीन डॉक्टर नौकर बनाती है, सही बेहतरीन धोखेबाज बनाती है। मेरे साथ इत्तेफाक करते हो नहीं? सारा रात नहीं बोलो करते हो ना? जिसको तकलीफ हो रही हो तो मैं उसका भी इलाज जानता हूं। सुबह 7 बजे दफ्तर में दौड़े लगी होंगी, या मालिश होंगी, कपड़े इस्त्री होंगे, सारा दिन सर करेगा। ऐसे ही है, सुबह नमाज में नहीं उठ सकता, नमाज के लिए तौफीक नहीं है उठने के लिए, चादर टकों की खातिर सारी रात सर्दी। अब तो जुल्म की इंतहा है। इधर देखो, वो मोदी है ना, मोदी जानते हो कौन है? जनरल असेंबली में जब आता है तो वो ऐसे से करता है, जो उधर ऊपर बैठे हुए हैं फिरौन ऐसे करता है, नमस्ते।
की बूटी कर रहा है, कुत्तों के सामने झुकने वाला कर रहा है। यहाँ पे हाईली एजुकेटेड, जिसको लॉयर या वकील कहते हैं, ये मैं भी वकील हूँ, डरो नहीं, कोई बैठा है तो परेशान नहीं होना। वो जाएगा जज के सामने, इधर देखो जिसको नहीं नजर आ रहा। जी सर, बताओ झुकना किसके सामने है? अपने ईमान से बताओ, अल्लाह के सामने। झुकना किसके सामने है? अल्लाह के सामने। उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सामने जो आपको झुक के मिलता था, ऐसे आप उसको शक की निगाह से देखते, इसको जरूर कोई ख्वारिश है। समझ आ रही है नहीं आ रही? और बोलो तो सही, मैं अभी और भी परेशानी दूर करता हूँ। ऐसे झुक के करते हैं तो भाई झुकना किसके सामने? खुदा की कसम, ये भी शिर्क है किसी बंदे के ऊपर तवक्को रखना। तवक्को किस पे रखनी है? अल्लाह पे। तुझे पैदा किसने किया है? अल्लाह ने। तुझे मौत किसने देनी है? अल्लाह ने। जिंदगी की नेमतें किसने दी हैं? अल्लाह ने। तेरे नफे नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। कौन है जिसने ऐलान किया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, मेरे बंदे जमीन और आसमान में जितना कुछ है ये सारे का सारा तेरे लिए है। मेरे लिए। किसने ये ऐलान किया है? जिसने ये ऐलान किया है ना, सूरज का चमकना तेरे लिए है और जमीन तेरे लिए है, चांद का चमकना तेरे लिए है, हवाओं का चलना तेरे लिए है, दरियाओं का बहना तेरे लिए है, सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है। उसका ये ऐलान है मेरे सामने अपनी हाजत को रखो। मेरे सामने कहा रजू अल्लाह की तरफ रजू करो। उसने कितनी नेमतें दी हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया अल्लाह की दी हुई नेमतों का तुम शुमार नहीं कर सकते। बेहद हिसाब जिस हस्ती ने नेमतें अता की हैं, वो अल्लाह का नाम लेना भी तुम्हें बुखार होता है, अल्लाह और चढ़ाएगा तब क्यों लो? तवक्को अल्लाह पे रखनी है। तू तवक्को इस पे रखता है, दोस्ती से मेरा घर काम आ जाएगा, ये शिर्क नहीं है तो क्या है? मुसलमान का जब ये अकीदा है, मेरे नफे का मालिक मेरा अल्लाह, मेरे नुकसान का मालिक मेरा अल्लाह, मेरे स्याह सफेद का मालिक मेरा अल्लाह, फिर बंदे पे क्या तवक्को है? बताओ कौन है जो खुइये में गिरता है तो खाने का बंदोबस्त वो अब करता है? भाई खुइये में डालते हैं, रब तख्त पे बिठा के बादशाही देता है, फिर लोग उसके साथ लगानी चाहिए। मैंने अर्ज किया है, मैंने अटैक नहीं किया, ये तेरी तालीम है ना, ये बेहतरीन तौर बनाती है जो सांस को पानी नहीं देती। जी मेरी वो बड़ी दिखी है माशाअल्लाह, अल्लाह और तारीफ दे। कहो आमीन, तो बोलो तो सही आमीन। हाजी साहब ने वो पटा गया, घर में बहू है, ऐसे जैसे मौलवी तबलीग पे जा रहे हैं। इधर देखो ना, इधर इधर तबलीग पे जा रहे हैं। क्या मर्द का कितना मिलना है या औरत का करना है? बताओ अपने ईमान से। तो कहाँ गई उसकी गैरत? किधर गई? समझ आ रही है? अभी भी जा रही है, आएगी क्यों नहीं? तो अर्ज कर रहा हूं, रुजू इल्ला अल्लाह की तरफ रुजू जब आएगा तो फिर उसको संवारेगी तालीम, और वो तालीम है दीन की, और दीन मिलता है रब के कुरान या नबी के फरमान से। सुभान अल्लाह। और ये तालीम जिससे आ जाए तो कुरान पढ़ा और देखो
कमजोर है, मस्जिदों के अंदर बैठने वाले भी बाहर बैठने वाले कमजोर, धोखेबाज। कुरान पढ़ा हुआ है, अल्लाह ने सब कुछ इस कुरान में वला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। और कायनात की अफजल तरीन हस्ती खालिक व मालिक अल्लाह, जिसने पहला खिताब तालीम का कायनात की अफजल तरीन मखलूक अपनी मखलूक के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाया है। किसको कहा है? अल्लाह ने किसको कहा है पाक? बोले ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको ये सबूदिया कहता है कि ये दकियानूसी पैदा कर रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे बात करता हूं, आज का 70% बंदा जो है वो फितने फी सबीलिल्लाह दीन फैला रहा है, जोड़ नहीं आ, परेशान हो गए लोग। बोलो सही है कि नहीं? ऐसे बिल्कुल है। आइए मैं बात करता हूं, बेतवाका नहीं। तो अर्ज कर रहा हूं, सबसे पहली मखलूक, बेहतरीन मखलूक, जिसका कामिल नहीं अकमल होता है, जिसका जमील नहीं अजमल होता है, कायनात में सबसे आला, रब उसको मुखातिब करता है एक पढ़। क्यों? फरात और समाज इस तालीम से मुहज्जब होते हैं। फरात और समाज तालीम से मुहज्जब होते हैं। तालीम नहीं, इसीलिए रब ने कहा क्या जानने वाले पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? अल्लाह कहता है इन्हें जिस तरह आसमान जमीन दिन और रात अंधा आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते, इस तरह पढ़े और अनपढ़ बराबर नहीं हो। तो फात और समाज और माशरे के अंदर जो चीज मुहज़्ज़बियत लाती है वो तालीम है। और इस वक्त मुसलमानों की तालीम का क्या 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 सूरत हाल है? 45%, 45% मुसलमान अनपढ़ है, चाहे 35% हिंदू, फिगर ऊपर नीचे भी हो सकता है। 25% ईसाई, 18% बौद्ध मजहब, बाकी इससे नीचे जिसको कुरान ने सबसे ज्यादा टारगेट बनाया है वो सबसे ऊपर है, उसका हाथ भी ऊपर है, वो मार भी रहा है और बोझ भी कर रहा है। जो सबसे ज्यादा अनपढ़ है वो मार खा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि अल्लाह अब दीनों को नाज़िल करेगा, वही आके हमारी मदद करेंगे, आपका कसूर नहीं है। तो ये बयान है जो सबसे ऊपर जिनका तालीमी रेशो है वो मार रहे हैं, पूरी दुनिया पे मईशत का राज कर रहे हैं यहूदी, और जो सबसे नीचे है इस वक्त मुसलमान, जिन्होंने तालीम के जेवर को भी कारोबार बना के रखा है कि नहीं? बोलो, प्राइवेट स्कूल में जाओ, आप समझ जाओ कैसे मजेदार खूबसूरत आपको, और सरकारी स्कूलों की तालीम का नाम नहीं। तालीम वही पैगंबरी पेशा है। नबी पाक ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। और ये तालीम जिस हस्ती ने ये हमें दर्स दिया है,
वही कामयाब अकल है जो इसके ताबे है। आज हम अपनी अकल की बल्कि यहाँ तक कि वो फिरका भी आ गया है, हदीस की कोई जरूरत नहीं है, कुरान भी काफी है। हदीस वो है जिसको अकल पे परखा जाता है। नहीं भाई, अपनी अकल को वही किताबें का फिर देख रहा क्या करता है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम अकले दो हैं, दीन के अंदर और तिब के अंदर, दोनों में हमारा बेड़ा लग है। अनपढ़ बंदे के पास भी बैठो ना, वो भी अपनी कोई ना कोई फकी तैयार करके बैठा हो। जो 10-12 पढ़ जाए वो तो बेचारा जो है वो अपनी को खांसने नहीं देता, बात नहीं करने देता, वो कहता है मैं ही फकी। उसका नुकसान हमारा बेड़ा है। देखो अकल वाले यहाँ पे नहीं पहुंच सकते जहां पे शरीयत इंसान को पहुंचाती है। अल्लाह ने भी कहा कुल्ला बिल जमिया फमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिसने इसकी पैरवी की जो मैं नाज़िल कर रहा हूं, कामयाब वही है। आज मुसलमान कहां कुरान की तरफ देखते, रिसर्च है तो यूनिवर्सिटियों के अंदर उनकी अलमारी नीचे की बात कोई नहीं है। नीचे हम 10 जमातें पढ़ते हैं, वो भी हम जो है नौकरी के लिए बीबीए एमबीए भी करते हैं। तो ये क्या करती है? ये माल इकट्ठा करने का एक फन है, बस हलाल और हराम, जायज और नाजायज आने का एक फन है, बाकी कुछ भी नहीं है। इत्तेफाक करेंगे नहीं और इसमें कुछ नहीं, क्योंकि हम इंसान को बनाते नहीं। मस्जिद में बेचारा पढ़ने के लिए हम तो उसको फिरकाबाजी में लगा देते हैं। स्कूल में गया है वो उसको जो है पान मटोलने के चक्कर में लगा देता है। वो जब तक अनपढ़ थे ना कुछ हयात होता ना, आज जितना पढ़ के आता है वो क्या है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब कौम पे ज़वाल आता है उसकी कदरें खराब होती हैं, उसके उसूल बर्बाद होते हैं, उसके अकायद इंतशार का शिकार हो जाते हैं। आज मुल्क पाकिस्तान का भी यही हाल है। हमारे अंदर कोई अखलाक की बात है? देखो ना, हम अपनी सियासी पार्टियों में दीन को भी पीछे कर देते हैं और भाई भाई के गले पे आ जाता है। अगले की इज्जत को मनसब को नहीं देते, तू और मैं तक आ जाते हैं। क्या है? इन्हीं की वजह से कुछ तो हमारी तरबियत हुई होती ना। जो जहां पे वो बदमाश है, बहुत सी मस्जिद में बदमाश है, सियासतदान में असम्बली में बदमाश है, तो कुछ ख्याल तो होना चाहिए ना दूसरे को। जब अल्लाह की तरफ रजू करेगा, अल्लाह वाला होगा, तो फिर वो अल्लाह की बात भी मानेगा। कैसे लोग पैदा कर दिए जिनकी मिसालें आज भी जमाना देता है और उन जैसा कोई बन भी नहीं पाता। तो मुसलमानों, हमें इस चार दीवारी के इल्म से बाहर आना पड़ेगा। माइंड और दिल और दिमाग खुला रखना पड़ेगा, दीन को कबूल करना पड़ेगा। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जितने कुरान से पढ़ोगे कहीं कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी अगर अल्लाह ने रखी है, इतना तो सोचो ना, वो वक्त कैसा था, बड़ा करना था, अबू जहल नाम खत्म हो गया, मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह ने क्या क्या इज्जत दी। अबू लहब हिकमत वाला था, क्या गलत हो गया, उम्र फारूक कहां पहुंच गया। कुरान और नबी की हदीस के ताबे हुआ ना, कहां गया उतना, कहां गया शेबा, कहां गया अली, किधर मकाम पा गया। अम्र बिन जबूक भी बड़ा मशहूर था, इनका वाकया भी बड़ा मशहूर है। इन्होंने कहा अल्लाह मुझे बदर में ले जा, शहीद कर दे, वापस में ना थोड़ा निकले तो काम में वो भी आ गया। इस्लाम लाने से पहले ये हालत है, घर में लकड़ी का बुत बनाया हुआ है, सुबह उठ के उसके सामने जो मैंने पहले स्टाइल बताया, अभी भी याद है ना, भूल गए, सवेरे सवेरे नमस्ते,
बच्चों ने इस्लाम कबूल कर लिया, का बाबा तो काबू में नहीं आता। वो सुबह जो है ना उसको उठा के ढेर में डाला, उसे पहले दिन उठा परेशान है, नजर नहीं आता है। ढेर में गया तो बुलाओ, उठाया, आपके खुशबू लगाई, फिर ऊपर रखा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बंदे के ऊपर भी तवक्को रखना यही है। तवक्को कलमा पढ़ने वाला किसके ऊपर रखता है? बोलो हम तालीम क्यों हासिल करते हैं? नौकरी मिल जाएगी, तालीम तेरा राज़िक है या रब राज़िक है? बस हम अल्लाह की अगर तालीम राज़िक होती तो मौलवी भूखे मर जाते। लेकिन सबसे बड़ा पेट किसका है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तनख्वाह कितनी है इस दौर में? 15-20 हज़ार। पेट भी बड़ा है, चेहरे पे रौनक भी है। 2011 तक मैं स्कूल का टीचर था, मेरे साथ टीचर होते थे, चेहरे पे रौनक नहीं होती थी। ये माशाल्लाह है, थोड़ा भी चिंता तब तो मैं आदि कोई नहीं है जी। दूसरे दिन बेटों ने उठाया ना उसको, मरा हुआ गले में कुत्ता डाला। बाप देख रहा है मेरा खुदा किधर है, उधर गया तो गले में कुत्ता पड़ा हुआ है। कमाल है, मैं तेरे सामने झुक रहा हूं, मैं तुझे अपना खुदा मान के बैठा हुआ हूं, और तू अपने गले से जो है वो मरघुटा कुत्ता तेरे गले में है। बस दिमाग की जो खिड़की है ना वो गिर गई। कहा जो गंज के ढेर में 4 दिन से उठा रहा हूं, आज तो इंतहा हो गई कि गले में मुर्दा कुत्ता पड़ा हुआ है और मेरा खुदा उठा नहीं सकता। तो फिर मानना पड़ेगा खुदा वो है जिसके साथ आसमान बना दिए, चैलेंज भी कर दिया, निकालो इसमें से रखना। कोई आज दिन तक 1500 साल हो गया, कोई चैलेंज को कबूल न कर सका, जमीन बना दी। उस तालीम ने अकल ने बुत के सामने झुकाया, खुदा ने तमाम बुतों से हटा के अपने सामने झुका दिया। वो किसी काम का न रहा, वो पढ़ के ये कहता है सारे जानवर थे, इंसान भी जानवर है। रब ने कहा तू जानवर नहीं है, इतनी जाए खलीफा, मैं तुझे जमीन पे अपना नैब बनाने वाला हूं, तू जमीन पे मेरी मखलूक का रखवाला है। तू मेरी मखलूक की हिफाजत करने वाला है। घरों में उतर ही कहीं दाना पानी छतों के ऊपर रख रहे हो, परिंदों के नीचे रख रहे हो, तुम्हें फिक्र नहीं है, तुम्हारा राज़िक तुम्हारा अल्लाह है। लेकिन क्या है, हमने जब नबी की तारीफ को छोड़ा, हमने जब अल्लाह के कुरान को छोड़ा, अल्लाह की मदद भी हमको छोड़ गई। आज भी हम दुनिया की पता नहीं कौन सी किस गलतफहमी में बैठे हैं कि अबाबील आएंगे वो हमें बचाएंगे। भाई गरीब है ना, भाई गरीब है तो अबाबीलों ने आप उसे पैसे नहीं देते कि तेरा इम्तिहान है, तो उसकी मदद कर ना कि भाई मर जाए और उसकी बेवा बीवी और उसके यतीम बच्चों के माल पे कब्जा कर, ये इस्लाम नहीं है, ये सही शिर्क है। क्योंकि शिर्क तो तू कर रहा है, राज़िक रिज़्क़ का तेरा रब है या तेरा डाकू बन के उसको हासिल करना है? बोलो तो सही। रब समझ आ रही है मेरी बात? तो रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है मेरे भाई, तेरा काम है अल्लाह के सामने झुकना, अपने रब को राजी करना, और उसको राजी करने का यही बेहतरीन तरीका है। जितनी उसने नेमतें दी हैं, कभी सोच ले मेरे रब ने मेरे लिए क्या क्या बनाया। अपने अंदर में हिसाब लगा लेना, तेरा जो दिल दिया है उसने, इसका कोई मोल है, कोई कीमत है? तेरी आंखों की कोई कीमत है? तेरे दिमाग की कोई कीमत है? न रहेगा, बड़े मनसब पे हो जब दिमाग न रहे, ये
पे शुक्र, जो नहीं पूरी होती हाथ बांध के खड़ा हो गए, मौला मेरी ये जरूरत पूरी कर दे। सुबह भी आएगा मांगेगा अल्लाह ये जरूरत पूरी कर दे, शोर को भी आएगा अल्लाह ये जरूरत पूरी कर दे। और अगर जरूरतें नहीं है सारी की सारी है तो यही कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये जो फिरौन बन के घर में बैठ गए और आवाज आती है हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, इसको ये डर से मत सुनाओ, तो ये रजुए अल्लाह है। बोले ना आजाद हो रही हो, अपना कारोबार 2 लम्हे के लिए न छोड़े, उस रब के लिए नहीं छोड़ सकता जिसने सब कुछ दिया है। करोड़ हाथ एक सन्ना ने दी है, उसके लिए एक लम्हा, बल्कि अब जुल्म की इंतहा है। आजान हो रही है, टीवी शरीफा का 2 मिनट बटन भी नहीं बंद कर सकता। कोई कलमा इससे खूबसूरत है अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये कलिमात आला है या जो बक लगी हुई है वो आला है? अपने ईमान से बताओ, ये आला है। वो बोलो तो सही।